जिस वक्त भारत में ब्रिटिशर्स का राज था, उस वक्त भारत के लोगों को ना ही बोलने का अधिकार था, ना ही बराबरी का और ना ही खुद से जीने का। तो चलो जानते हैं कि ऐसे भारत में सबसे पहले किसने संविधान का बीज बोया। तो बात है साल 1895 से 1897 के बीच, जब बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात की। तिलक जी ऐसे पहले लीडर थे जिन्होंने कहा था कि भारत को अपना खुद का संविधान बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे खुद के लॉ होने चाहिए और खुद के राइट्स होने चाहिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि उस टाइम ये सिर्फ एक आइडिया था, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन चिंगारी उठ चुकी थी। अब 1916 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अब डिमांड रखी कि इंडिया को अपनी सरकार और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। ये पहली बार था जब कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया मास मूवमेंट बना। लेकिन एनी बेसेंट थी कौन? तो एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट और इंडियन फ्रीडम की मूवमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थी। इन्होंने भारत को अपना घर बनाया और भारत की आज़ादी के लिए काम किया। वो एनी बेसेंट ही थी जिन्होंने रूल मूवमेंट 1916 स्टार्ट किया। सेल्फ रूल इज आवर बर्थ राइट, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1917 में आईएनसी की पहली फॉरेन बोर्ड प्रेसिडेंट बनी। उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्टार्ट किया और ये कॉलेज बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बेस बना। एक ब्रिटिशर होते हुए भी इन्होंने भारत की महिलाओं के लिए, उनके एजुकेशन के, उनके सोशल इक्वालिटी के लिए आवाज उठाई। एनी बेसेंट ने इंडियन कल्चर, वेद और उपनिषद को वर्ल्ड लेवल तक प्रमोट किया था। एक ब्रिटिश वुमेन होते हुए भी एनी बेसेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई की। वो जगह जगह भाषण देती थी, जिसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने लड़ाई करनी नहीं छोड़ी, क्योंकि वो भारत की आज़ादी में विश्वास रखती थी। तो अब जानते हैं कि 1916 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट कब आया। इसका टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1934 में एम.एन. रॉय ने कहा, इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं बल्कि इंडियंस की इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। लेकिन एम.एन. रॉय थे कौन? एम.एन. रॉय एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी, पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसोफर थे। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था। वो उन फ्रीडम फाइटर्स में से थे जो सिर्फ देश में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ब्रिटिश रूल के खिलाफ थे। इन्होंने जर्मनी, मैक्सिको और रशिया जाकर भारत की आज़ादी के लिए सपोर्ट ढूंढा। जो एक राइटर और थिंकर थे। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में एम.एन. रॉय का नाम था। एम.एन. रॉय की एक बहुत ही पावरफुल लाइन थी, फ्रीडम इज नॉट अ गिफ्ट, इट इज अ कॉन्क्वेस्ट। 1934 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक रिटर्न प्रपोजल दिया, लोगों के सामने इसकी डिमांड की। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उन्होंने इस प्रपोजल को रखा, जिसका रिजल्ट उनको 1946 में मिला, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनको मिल चुकी थी। अब यहाँ एम.एन. रॉय ने कुछ चीजें क्लियर कर दी थी, सिस्टम, मैकेनिज्म और मेथड। एम.एन. रॉय ने संविधान बनाने के प्रोसेस को एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाया था। अब आता है 1946, जब ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया कि इंडिया अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसमें टोटल 389 लीडर्स थे, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त भी हमारा संविधान लिखना रुका नहीं, क्योंकि ये सिर्फ लॉ नहीं, देश का भविष्य था। और इसके मेन चेयरमैन बने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो इस पूरी कम्युनिटी के चेयरमैन थे। एक दलित जो आम लोग की तरह पानी भी नहीं पी सकता था, वो पूरे देश का संविधान लिख रहे थे। उनका एक ही मानना था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बेकार है जब तक सोशल डेमोक्रेसी ना हो। और लगभग 11 सेशंस, 200+ अमेंडमेंट्स और हर लाइन पर डिबेट करने के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद बना हमारा संविधान। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को इंडिया बना, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और ऐसे खत्म हुआ हमारे संविधान का सफर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।